स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स लव में और SFIC एकेडमी मोहन गार्डन में। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15.2 क्लास 11th फिजिक्स NCERT। क्वेश्चन है अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 300 मीटर हाई। एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया एक टावर के पीक पॉइंट से। ये टावर का पीक पॉइंट है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर ने इस टावर से एक स्टोन को ड्रॉप किया। Splashes into the water of a pond near the base of a tower। और इस टावर के बेस के पास मान लीजिए एक पूल ऑफ वाटर है। पोंड कहा है जिसमें अब इस पोंड के अंदर जैसे ही वाटर के अंदर स्टोन जाएगा तो स्टोन से क्या प्रोड्यूस होंगे? स्प्लैश प्रोड्यूस होंगे और जो उस स्प्लैश की साउंड है वो ऑब्जर्वर के ईयर्स में जाएगी। सो लेट अस से ये स्प्लैश प्रोड्यूस हुए और ये स्प्लैश की जो साउंड है वो ऑब्जर्वर के ईयर्स में जाती है। ओके, नाउ व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, कि जो ऑब्जर्वर टावर के पीक पॉइंट पे है, टॉप पॉइंट पे है, उसको ये स्प्लैश कितने टाइम बाद सुनाई देगा। तो हमें यहां पर निकालना है टाइम टेकन बाय द साउंड वेव एंड द स्टोन। क्योंकि देखिए इसमें दो तरह के मोशन है। पहला मोशन किसका है? स्टोन का है। पहले स्टोन टावर के टॉप पॉइंट ए से बेस में बी पॉइंट पर स्टोन ट्रेवल करेगा। फिर जो उससे स्प्लैश प्रोड्यूस होगी वो स्प्लैश की जो साउंड है वो यहां बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ट्रेवल करेगी। तो हमें यहां पर दो टाइम पीरियड निकालने। एक टाइम पीरियड हम निकालेंगे स्टोन के फ्री फॉल का और दूसरा टाइम पीरियड हम निकालेंगे स्प्लैश की साउंड का। ठीक है, तो पहले हम स्टोन का फ्री फॉल का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां देखिए इसमें दिया है आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। पहले हम स्टोन के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अब इसमें ये फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर एक्ट करेगी। उसकी वैल्यू हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि स्टोन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, अलोंग -y एक्सिस आ रहा है। सो एज पर साइन कन्वेंशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। अब उसके बाद हाइट ऑफ द टावर है -300 मीटर। टावर की हाइट भी नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टोन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड -y एक्सिस के अलोंग फॉल कर रहा है। अब आपको निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल इक्वेशन अगर इन वेरिएबल्स को हम देखें तो वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। So using second equation of motion हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट और हाइट इज -300, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन -9.8 t स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर देते हैं। 49 टू द 98 होता है तो 4.9 हो गया। नाउ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -300 डिवाइडेड बाय -4.9। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब जब ये डेसिमल आप हटाओगे तो एक 0 लगाओगे। नाउ इट इज 3000 डिवाइडेड बाय 49। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3000 डिवाइडेड बाय 49 करना है हमको। 49 से करेंगे तो ये 6 पे जाएगा। 6 9s are 54, 6 4s are 24 plus 5 29. Now 10 minus 4 is 6, 9 minus 9 0, 2 minus 2 0. Now drop this 0 here. 49 ones are 49. Now it is 10 minus 9 is 1, 5 minus 4 is 1, 11. अब इसमें एक डेसिमल लगा देते हैं तो 0 हो जाएगा 110। अब 110 हो गया तो 3 4 तो 12 होता है, 2 से जाएगा। 49 2s are 98. So it is 61.2। टी स्क्वायर की वैल्यू आई 61.2। अब 61.2 का रूट निकालेंगे। सो रूट ऑफ 61.2, रूट ऑफ 61.2। सो ये आपका हो गया 8 8 64, 7 7 49, 7 7 49, 11 minus 9 2, 5 minus 4 1, 2 decimal. Now it is 7 2s are 14,
8 and 7 8 से कर देते हैं। 8 8 64, 8 4 32 और 6 38, 8 3 11 11 1 1 8 4 0, 8 8 64, 36 3 11, ये आ गया 7.8 सेकेंड। सो टाइम इज 7.8 सेकेंड। एक ही डेसिमल प्लेस तक हमने इसको सॉल्व किया है। सो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज 7.8 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द स्प्लैश। तो स्प्लैश साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? टाइम इज इक्वल टू, इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कांस्टेंट है इन गिवन एयर मीडियम, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी और स्पीड अगर चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। आप ये फॉर्मूला भी दोबारा से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर स्प्लैश साउंड, सो फॉर स्प्लैश साउंड एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन डिस्टेंस इज अगेन 300 मीटर, बट इस टाइम हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि साउंड जो है वो प्लस वाई एक्सिस में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ इक्वल टू यू इज दैट इज 340, वो तो कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाई बाय टाइम निकालना है, टी डैश ले लेते हैं इसको, और प्लस एक्सेलरेशन इसमें जीरो है, तो टी डैश की वैल्यू हुई 300 डिवाइडेड बाय 340। ओके, नाउ इट इज 0 0 कैंसिल, 2 से 15 कर देते हैं, 2 17 जा, नाउ इट इज 15 बाय 17, 0 पॉइंट डेसिमल लगाते हैं 0, 8 7 56, 8 and 5 13, 136, 10 minus 6 4, and 4 minus 3 1. Now it is 140, again it will be 8 136. So 0.88 second. This is the time taken by the splash sound. अब हमें निकालना है टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। सो टोटल टाइम टेकन बाय द splash sound to reach to the observer, t plus t dash. So t is 7.8 second, this one, and plus t dash is 0.88 second. So total time is, it will be 0.88. So 8 8 8 16 7 8 8.68 second is the total time taken by the splash sound to reach to the peak point of the tower, or the observer is standing at the peak point of the tower. So जैसा हम हर बार मानते हैं, इस बार भी मान के चल रहे हैं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15.2। इसी तरीके से अगर 15.3 क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिजिक्स लैब चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।